वक्त मैं बाकू में हूँ और ये बाकू की जो सबसे फेमस प्लेस है ये निज़ामी स्ट्रीट है। और ये ऐसे ही है जैसे हमारे माल रोड में लाहौर का है या मरी का जो माल रोड है वो ये है। ये बहुत ही फेमस प्लेस है अज़रबैजान में। ये आपको नज़र आ रहा होगा। अज़रबैजानियन लेडीज़ जो हैं वो रोटी किस तरह से बनाती हैं। निज़ामी स्ट्रीट में भी जितनी भी आपको ये बिल्डिंग्स दिखाई दे रही हैं ये सारी ओल्ड स्ट्रक्चर है, जो रशियन ओल्ड स्ट्रक्चर है। यानी ये इसी तरह से हैं जैसे यूरोपियन स्टाइल की मोस्टली बिल्डिंग्स जो वो बनी होती हैं। तो ये एक फेमस प्लेस। अपने टूरिज़्म को डेवलप करने के लिए उन्होंने अपने प्लेसेस को कितना ही शानदार उन्होंने बनाया हुआ है। आप देखें ये बाकू में निज़ामी स्ट्रीट है। मुझे सबसे अच्छी चीज़ जो यहाँ की लगी है वो बहुत ज़्यादा सफाई है। मुझे कहीं पे भी बाकू में कोई कागज़ का एक टुकड़ा तक जो है वो दिखाई नहीं दिया। तो जहाँ जहाँ पे भी मैं गया हूँ ये बहुत ही सफाई और शानदार चीज़ है। और सबसे मज़े की बात यह है कि यहाँ पे मैंने कहीं पे भी डस्टबिन भी नहीं देखे। यानी ये सफाई का एक नेक्स्ट लेवल है कि जहाँ पे आप मुल्क में डस्टबिन जो हैं वो भी ख़त्म कर दें। तो यानी ये लोग कितने साफ़ सुथरे हैं कि अगर इन्होंने कोई चीज़ खाने के लिए है या कोई इस तरह की चीज़ है जो रैपर्स वगैरह हैं तो वो भी अपने बैग में रखेंगे और अपने घरों में जाके जो डस्टबिन हैं उनमें फेंकेंगे। लेकिन यहाँ पे कहीं पे मुझे डस्टबिन भी जो दिखाई नहीं दी। तो ये बड़ी शानदार चीज़ है। कौमें जो हैं वो इस तरह से ही तरक्की करती हैं, जो अच्छी आदत जो हैं वो अपना लेती हैं। तो जब हम दूसरे मुल्कों का ट्रैवल करते हैं तो हमें ये चीज़ें जो हैं वो देखने को मिलती हैं। और अगर हम इन चीज़ों को अपना लें तो डेफिनेटली हम भी तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल हो सकते हैं। तो मुझे सबसे जो खूबसूरत बात यहाँ पर लगी वो इनका सफाई का निज़ाम है। ये निज़ाम का मुजस्मा है जो बाकू के ओल्ड सिटी के बिल्कुल साथ बनाया गया है। और इसी के नाम के ऊपर जो है वो निज़ाम स्ट्रीट बहुत ही फेमस स्ट्रीट है। इस वक्त मैं निज़ामी स्ट्रीट के साथ हूँ। मेरे पीछे जो आपको एक मुजस्मा दिखाई दे रहा है ये निज़ामी का ही मुजस्मा है। बेसिकली जो निज़ामी था वो अज़रबैजान का एक नेशनल पोइट था और इसने तकरीबन कहा जाता है कि 5 के करीब जो हैं वो नेशनल जो है नज़में वो लिखी हैं। ख़ास तौर पर जो नेशनल एंथम है वो भी इसी ने लिखा था। तो इसी के मुनासिबत से फिर ये साथ वाला सारा एरिया जो है उसको निज़ामी स्ट्रीट कहा जाता है। इस निज़ामी जो मुजस्मा है बना हुआ इसके बिल्कुल सामने जो है एक बहुत बड़ी एक लाइब्रेरी है और उसमें भी मुख्तलिफ ड्रामा निगार जो हैं मुख्तलिफ
नज़में लिखने वाले, बेहतरीन लिटरेचर लिखने वाले, उनके भी बहुत बहुत बड़े मुजस्मे लगे हुए हैं। तो साथ ही इनके एक म्यूज़ियम भी था किताबों का। तो ये मैंने कुछ किताबें भी यहाँ पे अज़रबैजान लैंग्वेज में ये लिखी हुई हैं, ये बच्चों के लिए हैं। ये कुछ ये म्यूज़ियम जो है, बुक म्यूज़ियम जो है, उससे रिलेटेड हिस्ट्री जो है वो इसमें लिखी हुई है। तो मैंने यहाँ से ये खरीदी हैं। तो ये बहुत ही एक शानदार जगह है। आज ये 16 जुलाई 2023 है, मैं यहाँ पे हूँ और ये एक वाकई देखने के काबिल जगह है। ये नेशनल लाइब्रेरी है जो निज़ाम के मुजस्मे के बिल्कुल सामने जब बनाई गई, और इसमें यहाँ पे देखें ये मुख्तलिफ जो हैं वो मुजस्मे इनके राइटर्स के, पोइट्स के, लिटरेचर से लोगों के जो हैं वो बनाए गए हैं। ये वाले ये मुख्तलिफ मुजस्मे जो इनके नेशनल हीरोज़ हैं। ये अपनी लैंग्वेज के ऊपर बहुत फ़ख्र करते हैं। ज़ाहिर है हर कौम ही अपनी लैंग्वेज के ऊपर बहुत फ़ख्र करती है, और यहाँ पे जो ज़्यादातर ज़बानें बोली जाती हैं वो अज़रबैजान सबसे पहले है, दूसरे नंबर पे रशियन लैंग्वेज है, फिर टर्किश लैंग्वेज है। रशियन ज़्यादातर लोग जानते हैं इसलिए कि ये 1990 तक आपके इल्म में है कि ये रशिया का ही हिस्सा रहा है अज़रबैजान, तो इसलिए ये रशिया ज़्यादा जानते हैं। ये जो सेकंड जनरेशन है जो 1990 के बाद पैदा हुई, तो फिर वो ज़्यादातर जो है वो अज़रबैजान की लैंग्वेज जो है वो बोलते हैं, लेकिन तमाम को रशियन जो है और टर्किश लैंग्वेज जो है वो आती है। तो 3 लैंग्वेजेस हैं जिनके ऊपर इन लोगों को ज़्यादा अबूर हासिल है। इंग्लिश जो है वो बहुत कम जानते हैं अज़रबैजान के लोग।